पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। वो उथल पुथल क्यों मची हुई है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पर जो फेस ने अब अपने पद से इस्तीफा दिया है वो मोदी जी के करीबी थे, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। उन्होंने अचानक अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद जो है राजनीतिक कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि अब जो फेस को लाया जा रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का फेस है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। पहले जिन फेसेस को हटाया गया वो मोदी जी के करीबी थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो एक बड़ी कला भी जो है विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद जो है बीजेपी आरएसएस में खुल करके दिखाई दे रही है कि आखिरकार ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। क्योंकि दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा है कि देश में कुछ भी चल रहा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इतना जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है कि राजनीतिक जड़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हिल चुकी हैं। क्योंकि एक कर 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करूं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में बीते 3 महीनों के अंदर जो है 2 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। अगर बात की जाए असम की तो असम के मुख्यमंत्री को रिप्लेस नहीं किया गया। तो वहीं बात की जाए तीसरे सीएम की तो भी देखा जा रहा है कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अब इसमें एक नया नाम ऐड हो गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त विजय रूपाणी का, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का चेहरा तो थे, क्यों अचानक से इस्तीफा दे दिया गया, इसके क्या कारण हैं, कई सारे मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सुबह जब गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि विजय रूपाणी हटाए जाने की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसको लेकर अटकलबाजियों का दौर तेज हो गया है। सुबह जब गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि विजय रूपाणी हटाए जाने की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसको लेकर अटकलबाजियों का दौर तेज हो गया है। वैसे बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी भाजपा के गुजरात विजय के प्लान में फिट नहीं बैठ रहे थे। जानते हैं आखिर कौन सी वजह रही जिसके चलते विजय रूपाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बहुत मुश्किल से जीत हासिल की थी। इसके बाद किसी तरह 4 साल तक मामला चला, लेकिन जब चुनाव को 1 साल बचा है पार्टी यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सीआर पाटिल के अध्यक्ष बनने के बाद रूपाणी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमित शाह के करीबी होने के नाते रूपाणी की कुर्सी अभी तक बची हुई थी, लेकिन सीआर पाटिल ने अब पार्टी से स्पष्ट कर दिया था कि अगर अगले साल चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। रूपाणी के लिए कोरोना की दूसरी लहर भारी मुसीबत बनकर सामने आई। इस दौरान गुजरात में मैनेजमेंट कि कई खबरें बाहर आई। सूत्रों का दावा था कि इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं थे। अपने गृह प्रदेश में इस तरह की लापरवाही होते देख पीएम मोदी काफी ज्यादा परेशान थे। यही वजह रही कि उन्होंने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई सवाल नहीं उठाया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 5 मुख्यमंत्रियों की जगह ले ली है। 2016 में सीएम के रूप में पदभार संभालने वाले रूपाणी ने शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और भाजपा को जल्द ही उनके उत्तराधिकारी का नाम लेने की उम्मीद थी। इसके साथ ही वे द्विवेदी सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल के साथ बीजेपी के सीएम के रूप में शामिल हो गए जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। अब उन मुख्यमंत्रियों को हटाने का कारण क्या रहा जिसमें त्रिवेदी सिंह रावत का नाम शामिल आता है, जिसमें लगभग 4 साल सरकार का नेतृत्व किया था और कहा जाता है कि बद्रीनाथ
केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित 51 तीर्थों को राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने वाला चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक जैसा उनका विवादास्पद फैसला उन्हें हटाने का एक कारण था। इस विधेयक ने उन लोगों की शक्तियों को सीमित कर दिया जो तब तक इन मंदिरों का प्रबंधन कर रहे थे। इसके कारण आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को भी भारी आलोचना उठानी पड़ी थी। इसके अलावा रावत भ्रष्टाचार के एक मामले में भी उलझे हुए थे, जिसमें उन पर 2016 में झारखंड गौ सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में एक विशेष उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए पैसे ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया गया था। उनके उत्तराधिकारी तीरथ सिंह रावत बने थे। तीरथ सिंह रावत राजनीतिक उथल पुथल खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति अपने कार्यालय में 4 महीने भी पूरा नहीं कर सका था। हालांकि उनके मामले में कारण चुनावी था, क्योंकि चुनाव आयोग कोविड-19 के कारण पहाड़ी राज्य में उपचुनाव नहीं करा सका। ये चुनाव महत्वपूर्ण थे क्योंकि रावत विधायक नहीं थे और इसलिए उन्हें 6 महीने के भीतर एक के रूप में निर्वाचन होने की आवश्यकता थी, जो कि महामारी के कारण संभव नहीं था। भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को 4 महीने के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया। यह हाल उत्तराखंड का था, जहां 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री बना। तो वहीं अगर बात की जाए सर्बानंद सोनोवाल की, असम गण परिषद के पूर्व नेता 2011 में भाजपा में शामिल हुए और भाजपा द्वारा असम में पहली बार सरकार स्थापित करने के बाद उन्हें राज्य में शीर्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया। हालांकि भाजपा के सत्ता में वापस आने पर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था और इसके बजाय हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंप दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भाजपा शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में चाहती है, क्योंकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पार्टी के विस्तार में प्रभावशाली रहे हैं। इसके अलावा सोनोवाल के कई करीबी सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और राज्य में अवैध व्यापार सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। तो वहीं कर्नाटक में भी बीते महीने जो है येदियुरप्पा का इस्तीफा दिया गया। भाजपा द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले अंतिम मुख्यमंत्री कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा थे, जिन्होंने पहली बार 2007 में भाजपा को किसी दक्षिण राज्य में सरकार स्थापित करने में मदद की थी। हालांकि अपने दूसरे कार्यकाल में येदियुरप्पा को भाजपा नेताओं के एक वर्ग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाहिर कर दी थी। भाजपा ने स्थिति को सुलझाने के लिए तुरंत अपने राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन सिंह को बेंगलोर भेजा। हालांकि पार्टी के नेतृत्व से सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के बावजूद सीएम ने 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भाजपा उन्हें सेवानिवृत्त करना चाहती थी, क्योंकि उनकी उम्र जो है 75 वर्ष से अधिक हो गई थी। बीजेपी ने बीएस बोमिया को चुनकर सुरक्षित खेला, जो राज्य के गृह मंत्री थे और येदियुरप्पा जैसे लिंगायत समुदाय से आते हैं, कर्नाटक में एक प्रभावशाली वोट बैंक का बड़ा नुकसान कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल तो मची हुई है और खलबली भी मची हुई है कि आखिरकार जो अब चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों को कैसे बुनाया जा सके, क्योंकि बंगाल की हार से भारतीय जनता पार्टी अभी उबर नहीं पाई है और बीते कई महीने में एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। और गुजरात से विजय रूपाणी का इस्तीफा दे देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और बौखलाहट का नतीजा है किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की और साथ ही साथ कोरोना में जो बुरी तरीके से फेलियर साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी, चाहे स्टेट में बात की जाए चाहे केंद्र में बात की जाए, जिसका खामियाजा अब इनके नुमाइंदों को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।